हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा हिंदी के अंतर्गत आने वाले मुहावरे और उनके अर्थों का भाग संख्या 2 में। तो विद्यार्थियों, पूरे के पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको अति महत्वपूर्ण मुहावरे के संग्रह का वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी संबंधी मुहावरे और उनके अर्थों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा पूरा का पूरा वीडियो मुहावरे और उनके अर्थ से संबंधित होगा। यदि आप प्राइमरी और जूनियर लेवल के सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मुहावरे संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरा हिंदी के मुहावरे से संबंधित है और अति महत्वपूर्ण मुहावरों का संग्रह आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते रहे और आपकी जो 10th 12th और 11th इन क्लासों में भी आपको पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आप प्राइमरी सुपर टेट या जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। देखते हैं पहला मुहावरा क्या है। पहला मुहावरा विद्यार्थियों हमारा नाक कट जाना। नाक कट जाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा हमारा प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक कट जाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा हमारा प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक काटना, नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों बदनाम करना। नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बदनाम करना। नाक भौं चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा आपका क्रोध अथवा घृणा करना। क्रोध अथवा घृणा करना। अगला मुहावरा है विद्यार्थियों हमारा नाक में दम करना। इस मुहावरे का सही अर्थ होता है परेशान करना। नाक में दम करना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है परेशान करना। नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। नाक का बाल होना कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अधिक प्यारा होना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला मुहावरा है हमारा इस स्लाइड पे नाकों चने चबवाना। नाकों चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ होता है तंग करना व बहुत परेशान करना। तंग करना या बहुत परेशान करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा हमारा निर्दोष बचे रहना। निर्दोष बचे रहना। नाक पर गुस्सा मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक से क्रोधित हो जाना। अचानक से क्रोधित हो जाना। नाक रखना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा प्रतिष्ठा रखना। प्रतिष्ठा रखना। अगला मुहावरा है हमारा मुंह छुपाना। मुंह छुपाना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। मुंह छुपाना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बोलने से रोकना। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है बोलने से रोकना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बुरी तरह हारना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बुरी तरह हारना। अगला मुहावरा है हमारा मुंह दिखाना। मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है प्रत्यक्ष होना। मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रत्यक्ष होना। मुंह उतरना मुहावरे का सही अर्थ होता है उदास होना। मुंह उतरना मुहावरे का सही अर्थ होता है उदास होना। मुंह खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है उद्दंडता पूर्वक बातें करना। मुंह खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है उद्दंडता पूर्वक बातें करना। अगला मुहावरा है हमारा मुंह देना या डालना। किसी पशु का मुंह डालना। मुंह देना या डालना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा किसी पशु का मुंह डालना। मुंह बंद होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चुप हो जाना। मुंह बंद होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चुप हो जाना।
मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी भर आना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा ललचा जाना। मुंह में पानी भर जाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा ललचा जाना। अगला मुहावरा मुंह से लार टपकना, मुंह से लार टपकना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत लालची होना, बहुत लालची होना। मुंह काला होना, मुंह काला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है कलंक या दोष लगना, कलंक या दोष लगना। मुंह धो रखना, मुंह धो रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है आशा ना रखना, आशा ना रखना। मुंह धो रखना, मुंह धो रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है आशा ना रखना। मुंह पर हवाई उड़ना, मुंह पर हवाई उड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है घबरा जाना। मुंह पर हवाई उड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है घबरा जाना। मुंह फट हो जाना, मुंह फट हो जाने का सही अर्थ होता है निर्लज होना। मुंह फट हो जाने का सही अर्थ होता है निर्लज होना। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है हमारा रूठ जाना। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा हमारा रूठ जाना। अगला मुहावरा है हमारा दांत दिखाना, दांत दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है हमारा घीस काढ़ना, घीस काढ़ना। दांत तले उंगली दबाना, दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चकित होना, चकित होना। दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चकित होना। दांत गिनना, दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है उम्र पता लगना, उम्र पता लगना। अगला मुहावरा है हमारा दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होता है पस्त करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ होता है पस्त करना। तालू में दांत जमना, तालू में दांत जमना मुहावरे का सही अर्थ होता है बुरे दिन आना, बुरे दिन आना। तालू में दांत जमने का सही अर्थ होता है बुरे दिन आना। दांत जमाना, दांत जमाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। अगला मुहावरा विद्यार्थियों हमारा दांत गड़ाना, दांत गड़ाना का सही अर्थ होता है कोई चीज़ पाने के लिए उस पर ललचाई दृष्टि लगाए रखना, कोई चीज़ पाने के लिए उस पर ललचाई दृष्टि लगाए रखना। दांत गिनना, दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्यार्थियों उम्र बताना, दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ होता है विद्यार्थियों उम्र बताना। दांत फाड़ना, दांत फाड़ना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बहुत हंसना। अगला मुहावरा है विद्यार्थियों हमारा इस स्लाइड पे सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना, विरोध में खड़ा होना। सिर भारी होना, सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ है विद्यार्थियों सिर में दर्द होना या फिर शामत सवार होना। सिर भारी होना मुहावरे का सही अर्थ है विद्यार्थियों सिर में दर्द होना या फिर शामत सवार होना। सिर पर सवार होना इस मुहावरे का अर्थ होगा पीछे पड़ना। सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पीछे पड़ना। अगला मुहावरा है हमारा सिर पीटना, सिर पीटना मुहावरे का सही अर्थ होगा शोक करना। सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है एक ही रट लगाना, एक ही रट लगाना या फिर एक ही धुन पर सवार होना, एक ही धुन सवार होना। अगला सिर फिर जाना, सिर फिर जाना मुहावरे का जो सही अर्थ बनता है हमारा वो बनता है पागल हो जाना या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, पागल हो जाना या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला मुहावरा है हमारा चांद निकलना, चांद निकलना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद निकलना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी की निंदा करना या फिर लांछन लगाना जिसका विपरीत प्रभाव स्वयं निंदक पर पड़े।
अगला मुहावरा विद्यार्थियों हमारा ईद का चांद होना। विद्यार्थियों ये वाला मुहावरा आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है और आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा इसका अर्थ क्या होगा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद का खेत करना, चांद का खेत करना, चांद का खेत करना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चंद्रोदय का प्रकाश क्षितिज पर दिखाई पड़ना। चंद्रोदय का प्रकाश क्षितिज पर दिखाई पड़ना। चांद का टुकड़ा होना, चांद का टुकड़ा होना ये भी एक महत्वपूर्ण मुहावरा है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा इसके अर्थ को। चांद का टुकड़ा होना, इसका अर्थ बनेगा अत्यंत सुंदर होना। चांद का टुकड़ा होना, इसका अर्थ बनेगा अत्यंत सुंदर होना। अगला मुहावरा धूल चाटना, धूल चाटना मुहावरे का जो अर्थ बनता है वो बनता है बुरी तरह हारना। धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ बनता है बुरी तरह हारना। धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ बनता है बुरी तरह हराना। धूल चाटना मुहावरे का सही अर्थ बनता है बुरी तरह हारना। और धूल चटाना मुहावरे का सही अर्थ बनता है बुरी तरह हराना। धूल चटाना मुहावरे का सही अर्थ बनता है बुरी तरह हराना और धूल चाटने का अर्थ बनता है बुरी तरह हारना। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बनता है धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ होगा धोखा देना। धूल फांकना, धूल फांकना मुहावरे का सही अर्थ बनता है दर दर की ठोकरें खाना। दर दर की ठोकरें खाना। अगला मुहावरा है हमारा धूल उड़ाना। धूल उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा हमारा उपहास करना या निंदा करना। उपहास करना या निंदा करना। धूल में मिलना, धूल में मिलना, धूल में मिलना मुहावरे का सही अर्थ होता है नष्ट करना। धूल में मिलना मुहावरे का सही अर्थ होता है नष्ट करना। पैरों की धूल होना, पैरों की धूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना। किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना। अगला मुहावरा है हमारा घर आबाद होना। घर आबाद होना मुहावरे का सही अर्थ है विद्यार्थियों घर बसना। घर बसना। घर उठना, घर उठना मुहावरे का सही अर्थ होता है घर बनना। घर उठना मुहावरे का सही अर्थ बनता है विद्यार्थियों घर बनना। घर उजड़ना, घर उजड़ना विद्यार्थियों इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा इस प्रकार परिवार की दशा बिगड़ना या फिर कुल की समृद्धि नष्ट होना। घर उजड़ना, घर उजड़ना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों परिवार की दशा बिगड़ना या फिर कुल की समृद्धि नष्ट होना। अगला जो हमारा मुहावरा है वो है विद्यार्थियों घर का शेर। घर का शेर इसका जो अर्थ बनेगा वो बनेगा केवल घर पर बल दिखाना। घर करना, घर करना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों वो होगा किसी की बात या संगीत को मन में घर कर लेना। घर करना, घर करना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों वो बनेगा किसी की बात या संगीत को मन में घर कर लेना। घर की मुर्गी दाल बराबर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा इसके अर्थ को। घर की मुर्गी दाल बराबर इस मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा आसानी से प्राप्त वस्तु का मूल्य ना होना। अगला मुहावरा विद्यार्थियों हमारा घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है गहरी नींद सोना। गहरी नींद सोना। घोड़े पर चढ़ना अर्थ बनेगा इसका अहंकार और आत्म धार्मिकता का रवैया रखना। अहंकार और आत्म धार्मिकता का रवैया रखना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा में आने की दृष्टि से ये मुहावरा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तरह तरह के विचार करना। अगला खिचड़ी खाते आस्तीन उतारना। खिचड़ी खाते आस्तीन उतारना मुहावरे का जो सही अर्थ है बहुत नाजुक होना। बहुत नाजुक होना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा विद्यार्थियों वो बनेगा गुप्त विचार या विमर्श या छिपकर काम करना।
खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा विद्यार्थियों, गुप्त विचार विमर्श या फिर छुपकर काम करना। गुप्त विचार विमर्श करना या फिर छिपकर काम करना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुमत से अलग रहना, बहुमत से अलग रहना। अगला वाला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा कमर तोड़ मेहनत करना, कमर तोड़ मेहनत करना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा मन लगाकर मेहनत करना, मन लगाकर मेहनत करना। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ बनेगा जान लगाकर मेहनत करना। दौड़ धूप करना, मुहावरे का सही अर्थ बनेगा कठोर श्रम करना। धूप दौड़ धूप करना, कठोर श्रम करना। अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा दिन रात एक करना, दिन और रात एक करना। मुहावरे का सही अर्थ होता है कठोर मेहनत करना। मेहनत ठिकाने लगना, मेहनत ठिकाने लगने का सही अर्थ होता है श्रम का सफल होना, श्रम का सफल होना। अंधा पीसे कुत्ता खाए, इस मुहावरे का अर्थ होगा मेहनत कोई करे लाभ कोई उठाए। अंधा पीसे कुत्ता खाए, अर्थ होगा इस मुहावरे का मेहनत तो कोई करे और लाभ कोई और उठाए। अगला, अगला मुहावरा पानी पानी होना, पानी पानी होना मुहावरे का जो अर्थ बनेगा वो बनेगा लज्जित होना या फिर शर्मिंदा होना। पानी सिर से ऊपर जाना, पानी सिर से ऊपर जाना मुहावरे का जो सही अर्थ बनेगा वो बनेगा सहनशीलता खत्म होना। पानी सिर से ऊपर जाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा सहनशीलता खत्म होना। पानी पर फिरना, पानी पर फिरना, इसका अर्थ बनेगा बिना किसी निश्चित लक्ष्य के इधर उधर घूमना। पानी पर फिरना, बिना किसी निश्चित लक्ष्य के इधर उधर फिरना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट। मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या कष्ट। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, आपकी आगामी परीक्षाओं में आने की दृष्टि से ध्यान से देखिएगा इसके अर्थ को। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का सही अर्थ बनेगा दोहरा लाभ प्राप्त करना। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपका मुहावरा। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना, एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना। अगला, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकना, सबसे पृथक काम करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा अपनी खिचड़ी अलग पकना, मुहावरे का सही अर्थ बनेगा सबसे पृथक काम करना। अंगारे बरसना, मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ बनेगा कठिन कार्य करना। अगला मुहावरा इज्जत मिट्टी में मिलना, इज्जत मिट्टी में मिलना मुहावरे का सही अर्थ बनता है मान मर्यादा नष्ट होना, मान मर्यादा नष्ट होना। इधर की उधर कर लगाना, इधर की उधर लगाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चुगली करना। इधर की उधर लगाना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा चुगली करना। इंद्र की परी, इंद्र की परी मुहावरे का सही अर्थ होगा अप्सरा, अति सुंदर सुंदरी नारी, अति सुंदरी नारी। इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका होगा मान मर्यादा नष्ट होना। इधर की उधर लगाना, इसका होगा चुगली करना। इंद्र की परी अप्सरा या फिर अति सुंदर नारी। अगला, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा बहुत कम दिखाई देना। ईंट का छल्ला देना, ईंट का छल्ला देना मुहावरे का सही अर्थ बनेगा किसी दुष्ट व्यक्ति से दुष्टता का व्यवहार करना, किसी दुष्ट व्यक्ति से दुष्टता का व्यवहार करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा सब कुछ नष्ट कर देना। अगला मुहावरा, अगला मुहावरा है हमारा उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ बनेगा दूर से भांप लेना, दूर से भांप लेना। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का सही अर्थ बनेगा दिखावा ज़्यादा होना लेकिन वास्तव में गुण कम होना।
उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने का सही अर्थ बनेगा परंपरा के विपरीत काम करना। उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विपरीत काम करना। अगला वाला, अगला है ऊंचा सुनना, केवल जोर से कही बात को सुनना। केवल जोर से कही बात को सुनना, केवल जोर से कही बात को सुनना। ऊंचा सुनना, केवल जोर से कही हुई बात को सुनना। ऊंचे नीचे पर पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा कुमार्ग पर चलना। ऊंट के ऊंट रहना, ऊंट के ऊंट रहना, मूर्ख ही बना रहना कुछ ना सीखना। ऊंट के ऊंट रहना, मूर्ख ही बना रहना कुछ ना सीखना। अगला, विद्यार्थियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके अर्थ से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करवाया है। विद्यार्थियों, यदि आप सुपर टेट प्राइमरी या सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी की किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो उसमें आपके हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आपके हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरों से जुड़े हुए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।